नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही वैशाली कहती है कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कब उन्होंने चेक इन किया था या कब चेकआउट किया था। मैं वो सारी डिटेल्स दे सकती हूँ, बाकी ऐसे वो कब निकलते हैं कब घुसते हैं इसका एंट्री या वो बाहर गार्ड रखते हैं, लेकिन अगर गार्ड की नज़रों से वो छुपते छुपाते हुए निकल जाते हैं तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरा है, आपको कैमरा फुटेज मिल जाएगा। ऑफिसर कहते हैं वाह, यही आपसे मतलब यही इस चीज़ की तो मैं उम्मीद कर रहा था। वो ताली बजाते हुए ये कहता है और कहता है आपको पता है क्या कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। वैशाली कहती है हाँ मुझे पता है। तो हम्म, तो मैं क्या आपसे एक और सवाल करूं? क्या? पूछिए। थोड़ा पर्सनल है। पर्सनल। कहीं आप ये तो नहीं पूछना चाहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं? अरे बाप रे, आप सच में स्मार्ट हैं। मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कितना इम्प्रेस हुआ हूँ। वो ताली बजाते हुए अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है हाँ, मतलब हाँ मैं यही पूछना चाहता हूँ, तो बता सकती हैं आप? जिस पर वैशाली कहती है आप हैं कौन जिसे मैं ये बताऊँ? अ, वैसे तो मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बता देंगी तो शायद मैं कोई बन जाऊँ। पर मुझे आपके जैसे ऑफिसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझ जैसा ऑफिसर में? मतलब मतलब ये है कि मुझे पुलिस वालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर क्यों? क्योंकि पुलिस की लाइफ बहुत परेशानी वाली होती है। उनकी ड्यूटी 24 आवर्स होती है। उन्हें कभी छुट्टी नहीं मिलती ठीक से। अगर छुट्टी मिल भी जाए तो किस्मत अच्छी रही, तो मिल भी जाए तो भी वो फ़ोन पे लगे रहते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एक पुलिस वाले से शादी करने में। अरे पुलिस वालों की लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हमारी लाइफ बेकार है। बेकार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगी तो पुलिस वालों की तो शादी ही नहीं होगी। देखिए, आप यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं ना, तो आप उस पर ध्यान दें। जिस चीज़ की तहकीकात कर रहे हैं उस पर ध्यान दें और मुझे बख्श दें। क्या है ना, मैंने आपसे क्लियरली कह दिया मुझे पुलिस वालों से शादी नहीं करनी। पर क्यों? मैंने आपसे बता दिया ना आपको। एक तो उनकी जान को हमेशा 24 आवर्स खतरे रहते हैं, उनकी जॉब 24 आवर्स रहती है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। वो अपनी फैमिली को अगर बोल भी दे कि वो 7 बजे आएंगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो 7 बजे आएंगे। उनकी ज़िंदगी ऐसी है जैसे मानो कि छोड़ जाने दीजिए, मुझे मुझे नहीं करनी। आपको हम पे तरस आता है? नहीं, ना मुझे आप पे तरस आता है ना आप पे मुझे गुस्सा आता है। बस मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं। ये सुनते ही आकाश का मुंह एकदम चूहे के जैसा बन जाता है और कहता है मुंह बना के ओह, एक लड़की पसंद आई, वो भी ना करके चली गई। खैर, जाइए आप। वैशाली उठकर चली जाती है। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट कौन है? फिर गार्ड कहता है कि मैं हूँ। मेरा नाम मेरा नाम टूकी है। क्या? क्या कहा आपने? मेरा नाम टूकी है। ये टूकी नाम कैसा होता है भाई? मतलब आपके माँ बाप ने क्या सोच कर रखा था टूकी? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा नाम उन्होंने ऐसे ही रख दिया। तो आप मुझे बता दें कि आप यहाँ पे कहाँ से, मतलब कहाँ से आए हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। एक कहा जाए तो होटल के बगल में मेरा ही घर है।
अच्छा, होटल के बगल वाला घर आपका ही है? हाँ। और आप यहाँ पे चौकीदारी कब से कर रहे हैं? जब से ये होटल बनना शुरू हुआ था तब से? मतलब आप तब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, उनके पिता जो थे वो जब यहाँ आए ज़मीन देखने तो उन्होंने मुझसे बात की थी। उस वक्त मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। सच कहूँ तो उन्होंने मुझे बहुत बुरे वक्त में देखा। मेरे बेटे बहू जो है वो बाहर, मतलब अब हम हमने सोचा कि हमने जैसी ज़िंदगी जी है जी ली, बच्चे को तो अच्छे से पढ़ा लिखा ले। तो हमारे बेटे को हमने पढ़ाया लिखाया, अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। तो वो शहर चले गए, मतलब वो यहाँ नहीं है। हाँ, वो आते हैं त्योहारों में, पर वो चाहते हैं कि हम भी वहाँ चले जाएं। पर हमारा तो सब कुछ यहाँ है ना, हम वहाँ जाके क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए हैं, हम गए हैं, शहर की चकाचौंध में घूमे हैं, लेकिन वहाँ वो मज़ा नहीं आता। यहाँ यहाँ हर कोई अपना सा लगता है, पर वहाँ सब पराया लगता है। यहाँ आस पड़ोस के लोग भी अपने जैसे लगते हैं। कुछ हो जाता है तो पड़ोसी आ कर के मदद कर देते हैं। वहाँ वहाँ पड़ोसी जैसा कुछ है ही नहीं। वहाँ बस आप 2 बाई 4 इंच के कमरे में आप रह रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पड़ोसी जैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे सुकून है, ठहराव है, तो हमें यहाँ ज़्यादा पसंद था। तो हमने कह दिया कि हम तो यहीं रहेंगे। और तो बेटे ने कहा कि हम तब पैसे नहीं भेजेंगे। पहले तो वो पैसे देना चाहता था, फिर कहने लगा कि आप यहाँ रहिएगा तो पैसे नहीं देंगे। हमने कहा कि हम यहाँ रहेंगे तो हम अपनी देख रेख खुद कर लेंगे, तुमको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब हम यहीं पे थे। और वो जब झगड़ा हो रहा था उस टाइम पे, तो विकी के पिताजी ने विकी सर के पिताजी ने देखा था, और उन्होंने कहा कि तुमको मतलब हमें कोई काम चाहिए तो वो देंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी हमने मदद की थी, जगह के बारे में अच्छे से बताया था हमने कि आप अगर यहाँ बनाते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मार्केट कितनी दूरी पे है। तो ये सारी बातें आपने बताई थी? हाँ, हमने ही बताई थी उन्हें। और उन्हें हमारी बात बहुत पसंद आई, तो इसलिए उन्होंने ये जगह भी खरीदी, सब कुछ किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें सच में नौकरी की ज़रूरत है, कोई काम की ज़रूरत है, तो तुम्हारे घर के बगल में हमारा होटल बन रहा है, तुम इसकी चौकीदारी करना चाहोगे क्या? वैसे तुम चाहो तो जा कर के अपने घर पे भी आराम कर सकते हो, अपने घर से भी दूरबीन लगा के देखते रहना बीच बीच में कि कोई आ तो नहीं रहा। जब यहाँ पे सब काम हो जाएगा तो सीसीटीवी कैमरा भी लग जाएंगे, तो आपके आराम करने की भी सुविधा होगी। तो अ, उन्होंने मतलब आपके लिए उन्होंने इतना सोचा। हाँ, वो हमारे लिए बहुत सोचते हैं। इनफैक्ट मतलब यहाँ तक कि उन्होंने हमें जब काम दिया था, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे पता ही नहीं कि करना क्या है। चौकीदारी का काम करना है, लेकिन क्या करना है, काहे कि वहाँ पे तो हर तरह के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब मुझे थोड़ी ना पता है कि इनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको रोकना है किसको टोकना है, मुझे कुछ नहीं पता। हम तो बस अनपढ़ गवार ठहरे, हमें इतना कुछ आता नहीं है। तो हम बस
अपने काम में लगे रहें, सबको देखते रहें और सबके बारे में थोड़ा बहुत लिखने का कोशिश करने लगे। उन्होंने हमें थोड़ा पढ़ाया लिखाया भी, हमें हमारा नाम लिखना सिखाया। अच्छा, आपको आपका नाम लिखना भी सिखाया? हाँ, जब वो खाली रहते थे तो हमारे पास ही बैठे रहते थे। ऐसे भी उनको करना क्या रहता था, वो ज़्यादातर चीज़ों को देखते थे कि अच्छा मटेरियल यूज हो रहा है कि नहीं, सामान वो सब देखते थे और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और जब हो जाता था सब काम देखना देखे तो वो हमारे पास आके बैठते थे और कहते थे चाय पिलाओ ज़रा। तो हम चाय पिलाते थे उनको और हम बैठे रहते थे और बैठ कर के काम देखते थे। तभी वो हमको बोले कि तुमको पढ़ना आता है? तो हमने कहा हमें तो नहीं आता साहब। तो वो कहने लगे कि ठीक है, तो हम तुमको पढ़ाते हैं। तो फिर वो हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किए, हमको हमारा नाम लिखना सिखाया, हमें दूसरों से बात करने में कैसे किस तरह की बाहर से लोग आएंगे तो कैसे कैसे बात करनी है। थोड़ी बहुत हमें भाषा का भी ज्ञान दिया कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह से लोग आएंगे और सबकी भाषाएं कैसी होगी, हम कैसे सीख सकते हैं। हमने यूट्यूब से ना बहुत सीखा, उन्होंने हमको यूट्यूब चलाना सिखाया। अच्छा, तो आप यूट्यूब से सीख रहे थे? हाँ, वो हमको यूट्यूब चलाना सिखाया, हमको एक अच्छा सा फ़ोन ख़रीद के दिए। और शुरुआत में तो हमें ये रिचार्ज जैसा चीज़ें समझ नहीं आती थी। अब फ़ोन बंद हो जाता था तो हमको समझ नहीं आता था कि ये अचानक से कॉल में बात करते करते कुछ दिन बाद अचानक से बोल रहा है कि रिचार्ज कीजिए, आपका रिचार्ज खत्म। हमको समझ नहीं आ रहा है क्या बोले जा रहा है, रिचार्ज कीजिए। काहे कि शुरुआत में फ़ोन वो ख़रीद दिए थे, सिम कार्ड वो ख़रीद दिए थे। काहे कि हम अपने बेटे बहू से तो वही थी पड़ोसी के फ़ोन से बात कर लेते थे, काहे कि हमारे पास फ़ोन नहीं था और पड़ोसी के पास ही हमारा बेटा फ़ोन करता था। हमें फ़ोन करने हमारे बारे में हमारे बेटे को तो इतना सा भी चिंता नहीं था, वो कभी हमको फ़ोन ख़रीद के नहीं दिया। हमने इतना बोला कि बेटा तुमसे बात करनी होगी तो कैसे करेंगे? तो वो कहने लगे कि हम आपको कॉल करेंगे ना। हम बोले कैसे करोगे, हमारे पास तो फ़ोन नहीं है। तो बोलते हैं, हम बोले थे कि जो हम पड़ोसी के फ़ोन में फ़ोन कर लेंगे तो आप वहाँ से वो आपको फ़ोन दे देंगे। हम जब भी पड़ोसी के घर जाते थे वो पड़ोसी भी हमारी कहती थी कि आज भी आपके बेटे ने फ़ोन नहीं किया। हम रोज़ पूछते थे कि कभी तो कॉल किया, सुबह रात दिन हम इंतज़ार करते रहते थे, लेकिन वो कभी फ़ोन नहीं करते थे। वो हमारे बेटे, ओ सो सैड ना। तो ये तो आपकी खुद की ज़िंदगी हो गई। और लेकिन वो गार्ड रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो बोले जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स की, ऐसे ऐसे सर ने हमारी लाइफ बदल दी, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। विकी सर के पिता बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत सच्चे इंसान हैं। वो पूरा तारीफ़ किए जा रहे होते हैं विकी के फादर की। और वो पुलिस वाले सोच रहे हैं आखिर मैंने कौन सी मुसीबत मोल ले ली। शुरुआत में तो उनको सुनने में बड़ा मज़ा आया, पर जैसे जैसे वक्त गुजरा और उनकी बातें जब ख़त्म नहीं हो रही थी तब वो सोच रहे थे आखिर मैं कहाँ फंस गया। मन ही मन वो यही सोच रहे होते हैं और सोचते हुए अपने गाल पे हाथ रख लेते हैं और थोड़ी सी हल्की नींद भरी आंखों से विकी की ओर देखते हैं। विकी अपने सर पे हाथ रखे मस्त सोफे पे आंखें बंद कर जैसे नींद मार रहे हो। और उसे देख करके तो पुलिस की जैसे जल जाती है। वो कहते हैं ये आदमी कितने मज़े से सो रहा है हमारी बातचीत के बीच, इसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ प्रॉब्लम में हूँ, इसे अपने गार्ड को संभालना चाहिए, ये यहाँ पे सो कैसे सकता है। वो मन ही मन यही सोच रहे होते हैं आकाश। तभी विकी गार्ड अंकल की तरफ देखते हैं आंखें खोल के और कहते हैं गार्ड अंकल आपको अपनी ड्यूटी पे अब जाना चाहिए, रात हो गई है और मतलब सुबह होने वाली है, तो आपको अब अपनी ड्यूटी पे जाना चाहिए, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए।
अच्छा ठीक है साहब। विकी के इतना कहने पे ही वो ये कहकर निकल जाते हैं। पुलिस वाले विकी की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम अगर जग रहे थे तो फिर क्यों नहीं पहले मदद किए। तो विकी कह रहा है, थोड़ा आप मज़े तो ले लीजिए। वैसे भी आपको ऐसे देखने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे मैं सो रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको नहीं बचाऊंगा। गुड नाइट। हे, तुम्हारे यहाँ सभी लोग ऐसे ही हैं क्या, इतनी ज़्यादा बोलने वाले? नहीं, हमारे यहाँ सब लोग हमें प्यार करने वाले हैं, इसलिए तो वो इतना प्यार से बोलते हैं। आप हमारा प्यार देखने आए हैं ना, तो अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे यहाँ पे। वो आहें भरते हुए सोच रहा होता है, वाह क्या ज़िंदगी है मेरी। तभी वो कहते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में एक इथी आता है, शेफ़ आते हैं। शेफ़ का नाम होता है सुवेद सुबोध। शेफ़ का नाम होता है सुबोध। तो वो जैसे ही आते हैं, उनको देख करके पुलिस ऑफिसर कहते हैं, क्या वो आप ही हैं जिन्होंने अभी अभी मुझे चाय का प्याला पकड़ाया था? शेफ़ कहते हैं, वो हम तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमारे ही कलीग्स ने आपको चाय का प्याला पकड़ाया था, बनाया उन्होंने है। हम तो बस यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप हमसे कुछ पूछने चाहते हैं। वैसे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, बस ये जानना चाहते हैं कि ये जो वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल आया, ये 204 क्या उनका लकी नंबर है? मतलब अब तक मैं जहाँ तक मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, वो होटल के स्टार्टिंग में भी 204 को रखे थे। 204 फिर दोबारा से हुआ। बीच में कोई लोग नहीं आए थे क्या, या किसी और ने बुक नहीं किया था? ये 204 उन्हें क्यों मिल रहा है बार बार? पता नहीं। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वैसे भी ये मैं सेफ हूँ, मुझे इस मामले में कोई आइडिया नहीं है। वो विकी की तरह देखते हुए कहता है, सर कुछ बताइए आप इस बारे में, आपको कुछ कहना है? विकी कहता है, मुझे कुछ नहीं कहना इस मामले में। अरे, वो लोग 204 में कंटिन्यू स्टार्टिंग से 1 साल से रह रहे हैं, बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू 204 उनके लिए जैसे रिजर्व्ड हो, जबकि वो चेकआउट भी कर चुके हैं 1-2 बार। उसके बावजूद भी उस रूम में दूसरे लोग क्यों नहीं थे? मैं इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम चेकआउट किए थे 2-3 महीने रुक करके, जब पहली बार होटल आए थे, और उसके बाद करीबन 6 महीने के अराउंड वो लोग रुके थे, और उसके बाद वो जब चेकआउट किए थे, तो उस टाइम पे कौन सा मौसम चल रहा था? कुछ तो चल रहा था, हाँ बरसात चल रहा था शायद पूरे देश भर में। यहाँ तो बारिश होती रहती है, लेकिन वहाँ पे चल रही थी। तो अब बरसात में तो इतनी बुकिंग होती नहीं है, या तो गर्मी में लोग आते हैं या तो ठंडी में आते हैं। बरसात में तो जल्दी नहीं आते, ठंडी में भी बहुत कम ही लोग आते हैं। तो उस टाइम पे होटल खाली खाली ही था काफ़ी हद तक। एक आध कस्टमर आते थे तो उन्हें दूसरे कमरे दे दिए जाते थे, जैसे कि नीचे के फ्लोर्स खाली रहते थे तो वो कमरे लेते थे। और वो ऊपर वाला जो 204 कमरा है, वो स्वीट है, और जल्दी स्वीट बुक कोई नहीं करता। अच्छा, वो स्वीट है, होम स्वीट होम। होम स्वीट होम तो नहीं, बट हाँ वो हनीमून स्वीट है। तो उसे जल्दी कपल ही बुक करेंगे, लेकिन कपल तो हमारे यहाँ जल्दी आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो वो नॉर्मल वाला बेसिकली कमरा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर घूमने के ख्याल से आते हैं, इसलिए।
अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ, थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।